इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एशियन पिन मास्टर टोक एप्लीकेशन का। बहुत लोग बोलते हैं भाई अगर डीलर कोड मिल जाए तो एप्लीकेशन को लॉगिन या रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो, ठीक है, क्योंकि आपको मैं सब कुछ दिखा दूंगा। आप डीलर कोड जिसका भी है आप ट्राई कर लेना, ठीक है। जिसका आईडी में केवाईसी किया है तो उसका तो ऑलरेडी डीलर कोड शो करता है। आप उस डीलर कोड को जिसका आईडी में केवाईसी नहीं है आप वहां पर कनेक्ट करके देखिए, वो नहीं होगा। डीलर कोड इतना आसान नहीं है भाई, डीलर कोड से कुछ भी नहीं होता है। आपको बात करना होगा नजदीकी रिटेलर या फिर टीएसआई डीलर से बात करके आईडी करो तो फिर रिडीम्शन होगा। और रिडीम्शन के लिए बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं भाई मेरा आईडी पे ऑलरेडी केवाईसी किया हुआ है फिर भी रिडीम्शन नहीं आ रहा है। जिसका भी ऐसा दिक्कत है इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिए और मैं आपको जो ए आईडी है, ए आईडी कब रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भी डेट आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और डीलर कोड मान के चलो मेरा इस आईडी पे तो केवाईसी किया है, ठीक है, तो इसका अगर आईडी में केवाईसी किया इसका डीलर कोड भी मेरे को, जाहिर सी बात है डीलर कोड मेरे को शो करता है। अगर इस डीलर कोड को मैं उठा के किसी आईडी में अगर लगाऊंगा जिसका आईडी में केवाईसी नहीं है तो उधर पर सबमिट करूंगा तो आईडी पे कोड नहीं लेगा, क्योंकि डीलर कोड खुद से सबमिट नहीं करना होता है। आप अपना एरिया मैनेजर से बात कीजिए, वो सारा प्रोसेस कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत फहमी मत पालो कि डीलर कोड से कुछ होता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है भाई जिसको भी पता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं देखता हूँ कैसे डीलर कोड से होता है, ठीक है। डीलर कोड अगर आपको पता है डीलर कोड से हो जाता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, जिसका भी आईडी में केवाईसी नहीं है वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस आईडी में बहुत लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि भाई मेरा आईडी में टोटल 3000 पॉइंट या फिर कुछ पॉइंट मैंने कर दिए फिर भी रिडीम्शन नहीं हो रहा है, या फिर कैश वाउचर रिडीम्शन नहीं हो रहा है। देखो, जब तक न्यू आईडी आप क्रिएट किए हो ना, मैक्सिमम आपको 16,000 पॉइंट करना होगा। 16,000 पॉइंट होने के बाद आप रिडीम्शन कर पाओगे। ये आप अपना दिमाग में बात अच्छे से बैठा लो, ठीक है। 16,000 पॉइंट होने पे आईडी में अगर केवाईसी की हो, 16,000 पॉइंट कंप्लीट होगा, उसके बाद रिडीम्शन प्रोसेस ऑन होगा। और इसका मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, इसका आईडी में कितना पॉइंट भी है मेरा ये वाला आईडी में, सब आपको लोगों को दिखा देता हूँ। पहले आपको मैं दिखाऊंगा इसका रजिस्ट्रेशन डेट कितना मतलब कब हुआ था, ठीक है। अब जस्ट होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो को कोई हम स्किप भी नहीं करेंगे, वीडियो को कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंदर कुछ जानकारी जो भी है वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो है मेरा यहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा। अप्रूव कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस का जो अप्रूव हुआ है कब, मैं आपको सिंपल डेट दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए तो आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस देख सकते हैं 28/6/2025। ये वाला इसका जो है रजिस्ट्रेशन स्टेटस का डेट है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कितना पॉइंट है आईडी में, ठीक है। तो इसको हम बैक कर लेंगे और यहाँ पर पॉइंट में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 16,161 पॉइंट है, ठीक है। 16,161 आईडी में टोटल पॉइंट है। अगर मैं इसको रिडीम करूँगा, ठीक है, तो मैं आपको चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो टोटल पॉइंट इस आईडी का है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉइंट टोटल रिडीम हो चुके, अभी सिर्फ 61 पॉइंट बचा है। और यहाँ पर टोकन की बात करें, बैलेंस और रिडीम्शन कितना किया हूँ, यहाँ पर कैश वाला शो करता है और इधर पॉइंट वाला शो करता है। तो यहाँ पर मेरा जाहिर सी पॉइंट जो मैं रिडीम्शन किया हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर जो बैलेंस बचा है ये वाला आप देख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ, कभी कभार ना प्रॉब्लम इश्यू है कि आप रिडीम्शन जैसे पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर कुछ एरर भी आता है। बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम भी इशू आता है। देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऑलरेडी इन पेंडिंग स्टेटस, और जब तक आपका और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एशियन पिन के अंदर एक दिन में 10 कूपन स्कैन होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक दिन में 1 टाइम रिडीम्शन होता है, चाहे आप 1,000 का करो, चाहे आप 5,000 का करो, चाहे आप 10,000 का करो। दिन में एक दिन में एक ही बार ट्रांजेक्शन होगा, रिडीम्शन होगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे। अब कोई भी कारण या फिर किसी भी कारण
अगर आपका इस तरह से पेंडिंग आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे प्लीज वेट, जो यहाँ ट्रांजेक्शन ऑलरेडी पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये पहले अप्रूव होगा या फिर फेल्ड होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हो या फिर नेक्स्ट आप रिडीम कर सकते हो। तो ये जब तक नहीं हटेगा तब तक आप रिडीम्शन नहीं कर सकते। कभी कभार ये 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाता है, कभी कभार 4-5 दिन भी लग सकता है, कभी कभार आपका 1 मंथ में लग सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, जिसका ज्यादा दिन लग रहा है तो आप अपना एरिया मैनेजर से बात कीजिए, वो अगर एक मेल करेंगे तो सही हो जाएगा और दिक्कत वाली बात होगी भी नहीं, ठीक है। कभी कभार ये खुद ब खुद हट जाता है, कभी कभार बहुत लेट भी होता है, क्योंकि मैं अचीव किया हूँ इस तरह से प्रॉब्लम, तो मेरे को इसलिए पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो हाईलाइट है, यहाँ पर ए वाला चीज हाईलाइट नहीं है, तो इसलिए लो लाइट है। तो यहाँ पर अगर मैं रिडीम पे क्लिक करूंगा तो रिडीम नहीं होगा, और इस आईडी में मैं रिडीम किया हूँ तो इसलिए मेरा यहाँ पर ट्रांजेक्शन पेंडिंग दिखा रहा है। और जिसका आईडी में केवाईसी नहीं है, वो आईडी में के मतलब जो रिडीम्शन करने जाओगे कैसा सीन आता है और कैसा चीज आता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये मेरा विदाउट केवाईसी वाला आईडी है। अगर ये इस पे कूपन स्कैन करेंगे, स्कैन जरूर हो जाएगा, लेकिन इधर से पैसा कभी निकलेगा भी नहीं। तो ये वाला आईडी पे कि जिसका केवाईसी नहीं है तो स्कैन करना मत। बहुत लोग यही गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो के अंदर यही चीज बता देता हूँ। अगर विदाउट केवाईसी में अगर स्कैन करोगे तो रिडीम से नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको अगर रिडीम पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मेरा 625 बैलेंस है। अगर मैं 500 स्कैन करूंगा, यहाँ पर रिडीम पे क्लिक करूंगा ना, तो आप लोगों को कुछ इस तरह का शो होगा, ठीक है। डेली ट्रांजैक्शन लिमिट ऐसा कुछ आपको आएगा, और यहाँ पर रिडीम्शन कभी होगा नहीं, हर दिन यही चीज दिखाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस आईडी में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सारे चीज देखोगे, यहाँ पर सबका ना नॉट अवेलेबल ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर डीलर कोड चाहिए। और डीलर कोड अगर आप क्लिक करोगे तो डीलर कोड से भाई जो दिखाता है एप्लीकेशन के अंदर जिसका भी आईडी है, वो डीलर कोड से नहीं होता है, ठीक है। डीलर कोड का मतलब जो दूसरा टाइप्स का है, वो आपको दुकान पे जाके ही बात करना होगा। दुकान वाला अगर आईडी लेंगे तो तब जाके इसका आईडी में फुल केवाईसी हो सकता है। और जिसका भी आईडी में केवाईसी नहीं होगा तो आप लोगों को कुछ इस तरह का शो करेगा, और इधर से आप ज्यादा ऑप्शन भी आप खोज नहीं पाओगे, यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन भी आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो एक गलती कभी मत करना। तो यहाँ पर अगर आप सारी चीज देखोगे, यहाँ पर और कुछ भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इतना सा ही ऑप्शन है, ठीक है। तो मेरी सलाह मानो, जिसको भी आईडी करना है वो अपना डीलर से बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत लोग टैली एडेसिव का काम करते हैं, भाई तुम्हारा आईडी कभी बनेगा भी नहीं, तुम प्रिंटर नहीं हो। जो ये एप्लीकेशन है ओनली फॉर प्रिंटर यूजर के लिए है, जिसका वो पेंट्स का काम करते हैं, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपका नजदीकी अगर आप कोई मिस्त्री हो तो आप अपना एरिया पे जाके जो बात कर सकते हो। अगर अच्छे हुए तो आईडी बना देंगे, वरना ऐसे आईडी नहीं बनाते कोई भी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, और ये बात अपने दिमाग से भी बैठा लो कि भाई खुद से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है अभी के टाइम पे, ठीक है। और इसके अंदर बहुत कुछ अपडेट भी आया है, और जो अपडेट अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए।